Hello, my dear students. Today we are going to discuss MCQ 4 chapter number 6. चलो, so first question कौन सा है? A conducting ring of a radius small r is placed perpendicular inside a time varying magnetic field given by B is equal to B0 plus alpha t as shown in figure, where B0 and alpha which are the positive constant. So find EMF produced in the ring. चलो, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द EMF प्रोड्यूस इनटू द रिंग, यानी कि ये एक रिंग हमें शोन किया हुआ है. ओके, सो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? EMF. ठीक है, सो रिगार्डिंग अबाउट द EMF वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt. ठीक है, चलो ये इक्वेशन हमें पता है. सो फॉर दैट देखो, पहले हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है? A इंटू बी. ठीक है, बिकॉज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू A इंटू बी होता है. सो देयरफॉर A देयरफॉर व्हाट? एरिया ऑफ बूम फॉर द रिंग, दैट मीन्स πr² एंड एज वेल एज B विच इज गिवन, क्या दिया हुआ है? B इज इक्वल टू B0 प्लस अल्फा इंटू टी. सो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी. चलो, उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर लेना है हमें. ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो d∅/dt आएगा. क्या? d∅/dt इज इक्वल टू, देखो, πr² विच आर द कांस्टेंट. ओके, डिफरेंशिएशन किसका रहेगा? ये ब्रैकेट का रहेगा, दैट मीन्स डी. ठीक है, चलो, सो आगे एक स्टेप करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा हमारा कि ये जो B0 है, B0 को क्या बताया हुआ है? विच आर द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा विच इज ऑल्सो कांस्टेंट. ओके, एंड dt/dt का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा डिफरेंशिएशन. सो देयरफॉर इनसाइड द ब्रैकेट ओनली दिस वन इज रिमेनिंग, राइट. एंड एज वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या? माइनस d∅/dt. ठीक है, सो इधर क्या आ जाएगा? d∅/dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? माइनस E विच इज इक्वल टू क्या? सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस E इज इक्वल टू πr² इंटू अल्फा. बट वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉल e, दैट मीन्स EMF फाइंड आउट करना है, यानी कि इज इक्वल टू दूसरे पास जाएगा, देयरफॉर व्हाट? πr² इंटू अल्फा. सो ये हमारा आंसर रहेगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विच आर अवर करेक्ट आंसर, राइट. चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A conducting coil having 500 turns has cross-sectional area 0.15 meters square. A magnetic field of the strength 0.2 Tesla linked perpendicular to this area changes to 1 Tesla in 0.4 second. So the induced EMF produced in the coil will be blank voltage. ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, चलो, सो फॉर द इंड्यूस EMF हमारे पास एक इक्वेशन है कि EMF इज इक्वल टू माइनस n ΔΦ/Δt. चलो, देन आफ्टर हमें क्या करना है? फ्लक्स इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशंस हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? A इंटू बी. ठीक है, सो देयरफॉर इधर क्या हो जाएगा? फ्लक्स φ2 की जगह पे क्या हो जाएगा? AB2 एंड φ1 की जगह पे क्या हो जाएगा? AB1 हो जाएगा. दैट मीन्स ये स्टेप हमारा हो जाएगा. देन आफ्टर हमें क्या करना है कि A कॉमन निकाल दो. सो माइनस 500, n की वैल्यू विच आर द गिवन डेटा में है ही, कितना है? 500. सो वो 500 लिख दो. A कॉमन निकाल दो. इनसाइड द ब्रैकेट B2 माइनस B1 डिवाइड बाय ΔT. ठीक है, यहां तक आ गए. देन आफ्टर क्या? वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू. तो देखो, माइनस 500 मल्टीप्लीकेशन A कितना है गिवन डेटा में? माइनस 0.15. ओके, इनसाइड द ब्रैकेट B2 माइनस B1. B2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 एंड B1 की वैल्यू कितनी है? 0.2 एंड होल डिवाइड बाई टाइम हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे? टाइम जो दिया हुआ है विच इज अवर 0.4 सेकंड. ओके, एंड इसका भी कैलकुलेशन हमें करना है. सो कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा आंसर किस में आ जाएगा? माइनस 150 वोल्टेज आएगा. ठीक है, एंड सपोज रिगार्डिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर व्हाट? मोड ऑफ E हमें करना पड़ेगा. सो मोड ऑफ E इज इक्वल टू मोड ऑफ 150. So therefore our answer is what? 150 voltage. Alright, so यहाँ पे आंसर क्या? ऑप्शन नंबर D which is our correct answer. Okay, चलो, now question number 3, which are the important question. The network shown in the figure is a part of the circuit. Okay, and also what they are given? The battery has negligible resistance. यानी कि बैटरी कनेक्टेड है बट उसका रेजिस्टेंस हमें कंसिडरेशन नहीं करना है.
ओके। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या है? एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10⁻² एम्पियर पर सेकंड। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? क्या फाइंड आउट करना है? सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? कौन से पॉइंट? पॉइंट बी एंड ए। ओके, चलो। सो यहां पे से देखो फिगर पे से कि फिगर में क्या दिया हुआ है। देखो कि पॉइंट नंबर ए यहां पे है, पॉइंट नंबर बी यहां पे है। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड आउट वी बी माइनस वी ए। क्या फाइंड आउट करना है? वी बी माइनस वी ए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा, ए पास के पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं वी ए, बी के पास का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं वी बी। ठीक है, चलो। सो वी ए माइनस सी अकॉर्डिंग टू द वी कैन से एज अ किरचॉफ वोल्टेज रूल वी आर अप्लाइंग ओवर हियर। तो क्या लिख सकते हैं? देखो कि वी ए माइनस आई इंटू आर। क्या वी ए ये लिख दिया माइनस आई इंटू आर, दैट मीन्स ये पोर्शन। ओके, चलो। उसके बाद में क्या आता है? बैटरी आता है। सो देयरफॉर इधर क्या लिखने का? प्लस ई। ठीक है, ये पोर्शन होगा। चलो, देन आफ्टर क्या करना है? माइनस ये क्या है? हमारा इंडक्टर है। ठीक है, सो इंडक्टर है। सो एज वी नो दैट इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिखना पड़ेगा? माइनस इनसाइड द ब्रैकेट एल डी आई बाई डी टी ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू क्या है? हमारा वी बी। ठीक है, सो ये इक्वेशंस कैसे आया? समझ में आया? क्या करना है हमें? वी ए, ये जो पॉइंट है वी ए है। ओके, सो वी ए माइनस आई इंटू आर, दैट मीन्स ये हो जाएगा। देन आफ्टर बैटरी है, दैट मीन्स बैटरी को हमें कंसिडरेशन करना है प्लस ई माइनस इनसाइड द ब्रैकेट फॉर दिस इंडक्टर एज वी नो दैट माइनस एल डी बाई डी टी ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज जो है दैट वी हैव टू कंसिडर एज अ वी बी। बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? वी बी माइनस वी ए। सो वी बी माइनस वी ए का इक्वेशंस पहले ऑब्टेन कर लो। ऑलराइट, तो जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू पुट। चलो, सो करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। ओके, ये पॉइंट हो गया। देन आफ्टर ई बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें? बैटरी का जो वोल्टेज है विच इज 12 वोल्टेज, सो विच आर पुटिंग ओवर हियर। चलो, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस एल। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू हमें रखनी है 5 मिली हेनरी। सो मिली है, देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द हेनरी। सो 5 इंटू 10⁻³ एंड यहाँ पे 10 क्या लिखना है? +2 लिखना है। यहाँ पे एक गलती है, तो क्या करना है? जो वैल्यू है हमारा वो पुट करनी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8.5 वोल्टेज। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। A rod of 10 centimeter length is moving perpendicular to uniform magnetic field of intensity 5 into 10⁻⁴ Weber per meter square. If the accelerations of the rod is 5 meter per second square, then the rate of increase of induced EMF is what? Okay, so ये हमें find out करना है क्या? Rate of increase of induced EMF. Okay, चलो। So for that we already know the equation कि E is equal to BVL। क्या फाइंड आउट करना है हमें? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर ईएमएफ का इक्वेशंस तो पहले हमें पता होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? उसका इक्वेशंस BVL हमें पता है। एज वेल एज क्वेश्चन में क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो देयरफॉर हमें क्या करना रहेगा? वी हैव टू डिफरेंशिएट फॉर दिस वन। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारा कौन सा इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो देखो यहीं पे यही क्या है? दैट मीन्स डी बाई डी टी इज इक्वल टू बी विच आर द कॉन्स्टेंट, वी दैट मीन्स dv बाई डी टी इंटू लेंथ विच आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, राइट। सो होगा क्या यहाँ पे कि b एज इट इज dv बाई डी टी इज इंटू एल। सो dv बाई डी टी जो है विच इज नथिंग बट विच इज आवर एक्सेलरेशन। ओके, तो इधर एक्सेलरेशंस का इक्वेशंस आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया। देन आफ्टर क्या करना है? वी हैव टू पुट द वैल्यू, जो भी गिवन डेटा में है वैल्यू वो हमें लिखनी है। तो देखो ये b की वैल्यू है, a एक्सेलरेशंस की वैल्यू ये होगी। ओके, एंड लेंथ तो विच आर ऑल्सो गिवन, कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इधर लिख देना है। सो आंसर इज व्हाट? 2.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्टेज पर सेकंड। ओके, चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट
इनकरेक्ट यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. क्या क्वेश्चन है? सिलेक्ट इनकरेक्ट यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. सो आंसर इज व्हाट? ओम. सेकंड ऑप्शन नंबर ए विच आर इनकरेक्ट. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल ऑफ अ AC जनरेटर आर 100. क्या दिया हुआ है? नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द AC जनरेटर कितना है? 100 दिया हुआ है. इट्स अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2.5 मीटर स्क्वायर. तो एक डेटा क्या है? 100 टर्न्स है. देन आफ्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर है. द कॉइल इज रिवॉल्विंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.3 टेस्ला विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 60 रेडियन पर सेकंड. सो द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस. क्या? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस इज ब्लैंक किलो वोल्टेज में फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो. सो फॉर दैट मैक्सिमम इंड्यूस एनर्जी, तो हमारे पास इक्वेशन है कि Vm इज इक्वल टू BAN भी लिख सकते हैं क्या? Vm इज इक्वल टू BAN इंटू ओमेगा. यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या W लिखा हुआ है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट? ओमेगा हमें समझना है. ठीक है, वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू एंड बेस्ड ऑन दैट आंसर किस में आ जाएगा? 4500 वोल्टेज. बट यहाँ पे MCQ में देखा ब्लैंक में क्या है? किलो वॉट. सो उसको हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा. दैट मीन्स व्हाट? 4.5 किलो वोल्टेज. ऑलराइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इफ R and capital L denoted resistance and inductance respectively. So, which of the following has the dimension of time? So, dimension of time, that means what? हमारा आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर A, capital L divided by R. Okay? चलो, now question number 8. Two inductors, each of the inductance capital R, L are connected in parallel. किस में connected किया हुआ है? Which are connected in parallel. One more inductor of value 5 millihenry is connected in series of this configuration. Then effective inductance is what? 15 millihenry. So the value of the inductor is blank millihenry. ठीक है. सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल L इंडक्टेंस, कैपिटल L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ द व्हाट? मिली हेनरी. तो देखो, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पैरेलल में होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? L डिवाइड बाई 2. ठीक है, चलो. देन आफ्टर उसके साथ में सीरीज वन मोर इंडक्टर विच इज हैविंग वैल्यू 5 मिली हेनरी विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, सो सीरीज में होगा दैट मीन्स व्हाट? +5 होगा. एंड टोटल कितना हो रहा है? टोटल विच आर ऑलरेडी गिवन कितना है? इफेक्टिव 15 मिली हेनरी. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस L. तो वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग दिस फिगर ऑल्सो. देखो कि 2 इंडक्टर है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, सो L है, ये L है, उसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड किया हुआ है एंड उसका आंसर क्या है? 5 मिली हेनरी. ठीक है, ये दिया हुआ है एज वेल एज ये पूरी की पूरी सर्किट है, वो पूरे का पूरा सर्किट का जो इफेक्टिव इंडक्टेंस है वो कितना है? 15 मिली हेनरी है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हमें कैलकुलेशंस करना है एंड आवर आंसर इज व्हाट? 20 मिली हेनरी हमें मिल जाएगा. ओके, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अ कॉइल हैविंग 200 टर्न्स हैज अ सरफेस ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर. A magnetic field of the strength 0.2 Tesla applied perpendicular to this changes to 0.6 Tesla in 4 seconds. Then the induced EMF into the coil is blank. ओके, एंड आई थिंक सो इस टाइप का क्वेश्चंस आगे हमने देख चुके हैं. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है. एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर. ओके, एज वेल एज टर्न्स. टर्न दैट मीन्स व्हाट? कैपिटल N विच इज ऑल्सो गिवन. ओके, चलो. देन आफ्टर क्या दिया हुआ है? 0.2 टेस्ला एज वेल एज 0.6 टेस्ला विच इज ऑल्सो गिवन. चलो, सो B1 की वैल्यू कितनी है? 0.2 टेस्ला, तो ये हो जाएगा. एंड B2 की वैल्यू 0.6 टेस्ला. Okay, and delta T which is 0.4 second. Okay, and we need to find out what? Induced EMF. चलो, सो हमारे पास इक्वेशन है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू N डेल्टा फाई बाई डेल्टा T. क्या? N डेल्टा फाई बाई डेल्टा T. सो देयरफॉर होगा क्या? N एज इट इज
फ्लक्स की जगह पे हमें पता है क्या इक्वेशन है, बी इंटू ए, ठीक है। सो एरिया जो है दैट कैन बी टेकन एज अ कॉमन, वो तो सेम ही रहेगा कॉइल का, सो उसको कॉमन निकाल दो। सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, B2 माइनस B1, ओके। देन आफ्टर हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू है दैट वी हैव टू पुट, एंड इसके बेसिस पे से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 30 वोल्टेज, ऑलराइट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। A wheel of radius 2 meter having 8 conducting concentric spokes in a rotating about its geometrical axis with an angular velocity of 10 radian per second in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla perpendicular to its plane. So, the value of induced EMF between the rim of the wheel and center is how much? ओके चलो, सो ये एक्चुअली हमारा एक न्यूमेरिकल बेस का एक्सेस टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है। चलो, सो वी ऑलरेडी नो दैट फॉर द इक्वेशंस ईएमएफ कितना होगा, ओके, फॉर दिस कंडीशन। सो एज वी नो दैट हमें इक्वेशंस याद ही रखना है कि ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। क्या, ई इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, ऑलराइट। चलो, सो बी की वैल्यू क्या है, चलो, सो बी की वैल्यू कितनी है, 0.2 टेस्ला है। ओमेगा विच इज ऑल्सो गिवन, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देखो 10 रेडियन पर सेकंड विच इज वैल्यू ऑफ द ओमेगा। एंड कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, व्हील की जो रेडियस है वो कितनी है, 2 मीटर है। सो ये वैल्यू हमें पुट करनी है एंड उसके बेसिस पे से कैलकुलेशंस करके हमें ईएमएफ मिल जाएगा। सो आंसर इज व्हाट, 4 वोल्टेज, ऑलराइट। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। A coil of a surface area 200 centimeters square having 25 tons in held perpendicular to the magnetic field of intensity 0.02 Weber per meter square. The resistance of the coil is 1 ohm if it is removed from the magnetic field in 1 second. The induced charge into the coil is blank coulomb. ओके, तो ये हमारे इक्वेशन से एक्चुअली कि Q इज इक्वल टू क्या, Q इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। क्या, Q इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ओके। चलो, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है एंड एज वी नो दैट फ्लक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए एन भी हम लिख सकते हैं। तो वही इधर हमें करना है कि फ्लक्स की जगह पे क्या लिखना है, बी ए एन, अदरवाइज एन बी ए लिखा हुआ है तो वो दैट विल बी ऑल्सो ओके, डिवाइड बाई आर, ओके। तो वैल्यू पुट करनी है कि कैपिटल एन दैट मीन्स व्हाट, नंबर्स ऑफ टन्स, वो गिवन डेटा में है कितना है, 25 टन्स है। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.02 एंड ए दैट मीन्स व्हाट, एरिया। बट एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसको कन्वर्ट किया हुआ है किस में, मीटर स्क्वायर में। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन 10⁻⁻⁴ आया हुआ है। एंड रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस विच इज कंसिडर एज अ व्हाट, 1 ओम, ओके। सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सो आंसर इज व्हाट, 0.01 कूलम, ऑलराइट। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। A wheel of the radius 2 meter having 8 conducting concentric spokes is rotating about its geometrical axis with the angular velocity 10 radian per second in a uniform magnetic field 0.2 Tesla perpendicular to its plane. So the value of the induced EMF between the rim of the wheel and center is, I think so this is repeated questions. तो यहाँ पे हमें करना क्या रहेगा, only we have to remember these equations. So E is equal to 1/2 B omega R square. ये equations याद ही रख लो because ये repeatedly questions आ चुका है बहुत सारी एग्जाम में, ऑलराइट। चलो, सो वैल्यू पुट करना है एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 वोल्टेज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 विच हैज ऑलरेडी वी डिस्कस, ओके। सो इसको हम स्किप करते हैं। चलो, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 14, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, क्या पूछा हुआ है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सी होती है, ओके। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, क्या, ऑप्शन नंबर ए विच इज अवर करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो यू कैन डिराइव, यहाँ पे जो मेथड है विच इज ऑल्सो सोन ओवर हियर, ओके। सो ये मेथड का यूज करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी याद रख लो, दैट विल बी ऑल्सो ओके। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। ये हमें याद ही रखना है कि द मैग्नीट्यूड
the magnitude of induced EMF is equal to the time rate of change of magnetic flux. Okay, chalo. Now last question number 16. Which of the following is an equation of magnetic energy density? Kya magnetic energy density? So our answer is what? Option B. That means what? B square divided by 2 mu naught. Okay.